नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शकों को गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे गणेश चतुर्थी की और गणपति महोत्सव की। क्या है इसकी महिमा और कैसे की जाएगी भगवान गणेश की पूजा, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की और गणेश महोत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वो मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था। ये भी माना जाता है कि इस दिन से भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि, जिसमें भगवान गणेश धरती पर रहते हैं, ये शुरू होती है चतुर्थी तिथि से और चलती है चतुर्दशी तिथि तक, यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से भगवान गणेश धरती पर निवास करना आरंभ करते हैं और अनंत चतुर्दशी तक धरती पर निवास करते हैं। इस बार ये पर्व 27 अगस्त से आरंभ हो रहा है और 6 सितंबर तक गणेश महोत्सव का पर्व चलेगा। गणेश महोत्सव में भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और अलग अलग मूर्तियों की पूजा की जाती है। तो भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियों का महत्व क्या है? देखिए, गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरीके के परिणाम देती हैं। अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने के लाभ अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा पीले रंग की और रक्त वर्ण यानी लाल रंग की मूर्ति की उपासना शुभ होती है। नीले रंग की जो मूर्ति होती है गणेश जी की, उसको उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। हल्दी से बनी हुई मूर्ति या ऐसी मूर्ति जिसके ऊपर हल्दी का लेप लगाया गया हो, इसको हरिद्रा गणपति कहते हैं। और ये मूर्ति कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के हल्के से कालेपन लिए हुए होते हैं। इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है। सफेद रंग के जो गणपति हैं, उनको ऋण मोचन गणपति कहा जाता है। इनकी उपासना से ऋणों से मुक्ति मिलती है। 4 भुजाओं वाले लाल रंग के रक्त वर्ण के गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं और इनकी उपासना करने से हर तरह के संकटों का नाश होता है। सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है त्रिनेत्रधारी, रक्त वर्ण
और 10 भुजाधारी गणेश जी को महागणपति कहा जाता है। और महागणपति के अंदर गणेश जी के सारे स्वरूप समाहित होते हैं। सामान्यतः पीले रंग की या रक्त वर्ण की प्रतिमा, लाल रंग की प्रतिमा जिसका आकार मध्यम हो, ऐसी प्रतिमा को, ऐसी मूर्ति को घर में स्थापित करना चाहिए। अगर आप गणपति महोत्सव के लिए गणेश जी की मूर्ति ला रहे हैं तो पीले रंग के गणपति की मूर्ति को लाना, उनकी स्थापना और पूजा करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। गणेश चतुर्थी से गणेश महोत्सव का आरंभ होता है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए, आगे उस पर चर्चा करेंगे। अब आपको बताते हैं कि गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना कैसे करेंगे। गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना, उनकी मूर्ति की स्थापना या चित्र की स्थापना दोपहर के समय करें। अगर आप गणेश महोत्सव पूरा मना रहे हैं तो कलश भी स्थापित करिए। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा करके मूर्ति की स्थापना करें। दिन भर उपवास रखें। दिन भर जलीय आहार, लिक्विड डाइट ग्रहण करें या केवल फलाहार करें। शाम के समय गणेश जी की यथाशक्ति जितना संभव हो पूजा करें और घी का एक दीपक जलाएं। जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डुओं का भोग भगवान गणेश को लगाएं। अगर उतने लड्डू का भोग नहीं लगा पाते तो 11 लड्डू का भोग लगाएं और साथ में दूर्वा यानी दूब अर्पित करें। अपनी इच्छा के अनुसार भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। ये जो भगवान गणेश की पूजा है, ये गणेश चतुर्थी पर दोपहर के समय की जाएगी। चंद्रमा को रात में अर्घ देंगे, नीची दृष्टि करके, निगाह नीची करके, अन्यथा आपको अपयश मिल सकता है। अगर चंद्र दर्शन हो गया है तो उसके दोष का उपचार कर लें। भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की कथा आती है, उसको सुनने से इस दोष का निवारण होता है। इसके बाद प्रसाद का वितरण करें और अन्न वस्त्र का दान करें। तो गणेश चतुर्थी पर मुख्यतः भगवान गणेश की पूजा दोपहर में होगी। संध्या काल को भी आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।